सरकार ने 1.5 साल पहले से वादा करना शुरू कर दिया था कि हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे, सॉरी आपके सिपाही भर्ती निकालेंगे। 1.5 साल बाद भर्ती आई है और उसके बाद ही पेपर लीक की घटना हो गई है। तो क्या ये सरकार की नीयत साफ नहीं है? वो नौकरी देना चाहती कि नहीं देना चाहती है? नहीं, पेपर लीक होने का ये कोई पहला एपिसोड नहीं है। नहीं, 14वां या 15वां केस है ये। भाई मैंने बोला कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तमाम आश्वासन सरकार देती है लेकिन पेपर लीक होते हैं। तो ये सरकार में बैठे लोगों का ही षड्यंत्र है। इस प्रदेश के नौजवान युवा जो बहुसंख्यक आबादी का हिस्सा है, उनका वर्तमान और भविष्य खत्म कर देने का उनका षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश में तो 50 लाख तो अभ्यर्थी थे और ये बैठे हुए, उसके पहले 1 हफ्ते पहले और एग्जाम हुआ था आरओ का, वो भी लीक हुआ है और लगातार बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। और ये सरकार जब आई थी, मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे और आज मोदी जी बोले हैं बनारस में कि विकास का डमरू बज रहा है और यहाँ लाखों की संख्या में युवा खड़े हुए हैं जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ जो युवा बैठा है वो भी प्रदेश जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ डमरू बजा रही है और नगाड़ा पीट के कह रही है कि अब आपने अगर इस प्रदेश के बहुसंख्यक आबादी के नौजवानों को उनके वर्तमान और भविष्य को ठगने का काम किया है तो उसके नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बात तो ये अपने कई बार ऐसा होता, आंदोलन होते हैं, जैसे 2022 के पहले भी आंदोलन हुआ लेकिन उसके बाद भी चुनाव जीत गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं इनको लग रहा है कि लड़के तो आंदोलन करते रहेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे धर्म का खेल खेल के? देखिए, यहाँ जितने भी युवा हैं वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वो सब एक होकर के जो षड्यंत्रकारी सरकार है उनके खिलाफ लड़ेंगे और जो युवा की शक्ति होती है उसको इस बार स्थापित करके सिद्ध कर देंगे कि ताकत क्या होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। तो आप सिपाही भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए थे? जी सर। कहाँ से आए हैं विरोध करने के लिए? सर मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आया हूँ। रामपुर से चले आए? जी सर। तो क्या लग रहा है आप लोग को कि पेपर जो लीक हुआ है उसकी बात तो सरकार को मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। 100% मानना चाहिए सर, 100% मानना चाहिए। हमारे पास पेपर लीक हुआ, हमारे पास खुद के पास पहुंच चुका था, टेलीग्राम पर पेपर हुआ हमारे पास, सबूत दिखा सकते हैं सर। क्या नाम है आपका? विक्की सैनी। कहाँ से आए आप? जिला रामपुर से आया हूँ सर। रामपुर से कितने लोग आए आप लोग रामपुर से? रामपुर से सर अभी हम 10 लोग हजारों की तादाद में हैं यहाँ पे। रामपुर से हम केवल 10 लोग आए हुए हैं अपने यहाँ से, बाकी यहाँ पे अभी हजारों की तादाद में लड़के आए हुए हैं स्टूडेंट। तो आपको क्या लग रहा है सरकार आप लोग की बात मान लेगी? जी सर, बिल्कुल माननी पड़ेगी सर, माननी पड़ेगी सर, क्योंकि सत्य की जीत होती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सत्य की जीत होती है, माननी पड़ेगी सरकार को हमारी बात। अच्छा, अभी एक आप ही जैसा एक विद्यार्थी मिला था, जी सर, वो बता रहा था कि जो एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी सर, जी सर, उसके एग्जाम में पेपर लीक नहीं होता है। लेकिन यूपी सरकार जितने भी परीक्षाएं करा रही है लगभग सबका सर ये कंपनी की दिक्कत है ना, ये कंपनी कर रही है सर ऐसा। इस बार सर कंपनी ने पहले बेच दिया पेपर। ऑनलाइन कराती है, ऑनलाइन में लीक होता नहीं। ऑनलाइन? जी सर। नहीं, आप उसमें कई लोग कह सकते हैं कि कई बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो क्या होगा? उसमें कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं चाहिए, उसमें कंप्यूटर ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन में वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन में इतना ज्यादा इशू नहीं है। ऑनलाइन में सिर्फ क्वेश्चन आता है, सोल्व करना, टिक करना, उसमें कौन से कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए? उसमें कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज तो चाहिए। आज के युवा को इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर चला सकता है आजकल, इतने बड़े टच के अगर जो कंप्यूटर नहीं चला सकता वो नौकरी के लायक नहीं है। हमने सब पेपर दिए, सब एसएससी के भी दिया, पुलिस का भी दिया। बस ये जो 18 तारीख का पेपर जो बहुत बुरी तरह से बिका सर। आलू का भाव बिक गया, ये तो आलू का भाव बिक गया। आलू का भाव 5 रुपए की सर ना भी जरूरत थी, उसके पास भी ट्विटर पर पेपर खोजा पड़ा था। जो पुलिस ने एग्जाम भी नहीं दिया उसके पास भी पेपर था। अब बताओ हमारा क्या होगा? अरे भैया ये बताओ कि पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं और वो चुनाव पे चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये सरकार की व्यवस्था है। तानाशाही शासन के सामने हम कहाँ टिक पाएंगे? हमें तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा सर। जबकि सबूत है सामने, तब भी सरकार मतलब भर्ती कैंसिल नहीं कर रही, री एग्जाम नहीं करा रही, तो ये फिर ये तानाशाह ना तो क्या हो गया? फिर ये खुद FIR लिख रहे हैं बच्चे के खिलाफ पकड़ के। आप उसके पास जब एक बच्चे के पास इन्होंने आंसर की पकड़ी है, उसके पास 147 क्वेश्चन का आंसर की मिली। मतलब सर चोर को ये पकड़ रहे हैं, मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज ये कर रहे हैं, सबूत हमसे मांग रहे हैं सर, ये कौन सा इंसाफ हुआ? प्रधानमंत्री मोदी बनारस में आज बोले हैं कि विकास का डमरू बज रहा है और यहाँ देखिए पीछे हजारों की संख्या में छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल बाद योगी सरकार में सिपाहियों की भर्ती आई थी और 17 और 18 तारीख को एग्जाम हुआ। उसमें फिर आरोप लगा है कि पेपर लीक हो गया है और 50 लाख लड़के इस परीक्षा में शामिल हुए थे और कल से लगातार खबरें चल रही हैं कि ये पेपर लीक हो गया है, इसकी जांच चल रही है। यहाँ हम इको गार्डन में आए हैं, कुछ छात्र हमें मिले हैं। ये कैसा लगा आपको जब ये पता चला कि पेपर लीक हो गया? तो मुझे बहुत बुरा लगा जब पेपर लीक हुआ है, हताश हुआ।
और मुझे सामने पता चला कि पेपर देने के 2 घंटे पहले ही पेपर लीक हो चुका है। टेलीग्राम पे घूम रहा था तो मुझे बहुत खराब लगा। तो मैंने कई स्टूडेंट से, कई टीचरों से बात किया, तो आगे का मैंने प्रोसीजर पूछा कि क्या हो सकता है, सरकार क्या मदद करेगी, रद्द करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन बार बार यही हमें पता चला कि नहीं, एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। लेकिन टीचरों की मदद से, हमारे विवेक सर और एग्जामपुर से और नवीन सर की मदद से हम लोग आए हैं यहाँ से। कहाँ से आए आप? सर मैं तो यहीं लखनऊ से हूँ, बनथरा क्षेत्र से। अच्छा, बनथरा से, मतलब 15 किलोमीटर दूर से आए हैं। जी। बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो लखीमपुर से आए हुए हैं, कन्नौज से आए हुए हैं, मेरठ से आए हुए हैं, कई जिलों, दूर जिलों से आए हुए हैं यहाँ पे पेपर के लिए। रद्द हो और होना चाहिए रद्द। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, 14-14, 18-18 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, और अगर इस तरीके से रिजल्ट मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार, आपको लगता है सरकार वास्तव में नौकरी देना चाहती है? सर सरकार 6 साल बाद तो भर्ती आई है। ये तो निराशाजनक रहा है कि 6 साल बाद भर्ती आई है, तो चिंता का विषय है। लेकिन अगर आई है 60,244 समथिंग आई हुई है तो भर्ती, पेपर लीक हो गया, लीक हो गया है सर। आप मानते हैं पेपर लीक हो गया? हाँ बिल्कुल सर, मानता हूँ पेपर तो लीक सरकार को क्या करना चाहिए? पहले ये री एग्जाम कराना चाहिए। री एग्जाम, बिल्कुल सर, री एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि हमने अगर 120 क्वेश्चंस किए हैं, अटेंड किए हैं, और जो लड़के 147, 150 करके आए हैं, तो उस हिसाब से किस हिसाब से मेरिट हाई और डाउन जाएगा। जो हमने 120 किया, 240 हमारे लिए बेकार है। जिन्होंने 150 में 150 करके आए हैं, उनके लिए तो सर वो तो सीधे से। अच्छा, आपका कहने का मतलब उनको पहले से आंसर से पता था, इसलिए 150 करके बिल्कुल आए। सर करके आएंगे, निश्चित तौर पे करके आएंगे सर। आप कहाँ से आए भैया? क्या नाम है आपका? तो आप भी इसी के लिए आए हैं? जी सर। तो जौनपुर से चल के आए हैं? जी सर। क्या लगा आपको जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है? पेपर लीक, हम लोग सर 24 घंटे आकर लाइब्रेरी के साथ जा रहे हैं सर, तो पता चलता है कि लीक हो गया पेपर, तो सर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सर हम लोग आए हैं यहाँ पर, सब गुहार लगा रहे हैं, कोई हाथ नहीं ले रहे हैं। बस यही है। आपकी क्या मांगे थी? सर हमारी मांग है कि जाता है। भैया आप कहाँ से आए? हरदोई से आए। आपने भी सिपाही भर्ती का एग्जाम दिया था, तो क्या लग रहा है, क्या मांग आप लोग की? हाँ। एग्जाम दोबारा सरकार की गलती नहीं मान रही है। 18 तारीख को कटरा नगर स्टेशन में, लखनऊ में ही पुलिस ने पुष्टि की थी कि एग्जाम लीक हुआ, उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी थाने में, जिसका फोटो कापी भी है। उसमें ये कहा गया था कि सीट नंबर 8 पे एक लड़का बैठा था, जिसके पास 147 क्वेश्चन थे, जिसके सारे क्वेश्चन उस पेपर से मैच हो रहे थे कि नहीं सर। तो बाकायदा रिपोर्ट में मेंशन किया गया, उस पर जो लड़कों को पकड़ा गया, दबाव डाला गया, उसने बोला कि इसके अलावा मुझे लड़के जिनके पास ये PDF पहले से मौजूद है। उसके बाद बाकी लड़के फरार चल रहे हैं। फिर सुबह 19 तारीख को STF ने और आयोग ने स्टेटमेंट दिया, परीक्षा पूरी संपन्न कराई गई है और कोई भी लीकेज नहीं हुआ है।